ये जो 420 बंटी बबली, मतलब अरविंद केजरी, अरे ये नहीं उस पर भी जवाब देंगे। ये जो अरविंद जो योगी आदित्यनाथ जी के लिए कहा है उस पर आपकी राय, सुजात यादव। नहीं, इनका यूपी में कोई अस्तित्व नहीं। अब इसके गाली गलौच ऐसे बोलने के अलावा क्या कहेंगे? अच्छा, इमरान मसूद के लिए आप क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, इमरान मसूद साहब जो हैं वो आज की तारीख में सांसद हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, और इमरान मसूद साहब जो कभी कभी बयान दे देते हैं तो उनका कभी नहीं, आजकल तो हर बार दे रहे हैं। अब तो अविनाश पांडे ने भी दे दिया है कि आपका साथ शायद नहीं चाहिए, बीएसपी को साथ ले लेंगे, आपको छूना नहीं चाहती कांग्रेस। अरे सर सुनिए, मतलब तो इमरान मसूद साहब संसद तब पहुंचे जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ। तो हम तो हमेशा से गठबंधन धर्म निभाते हैं, 2017 से ले लीजिए, 2019 में ले लीजिए, 2024 में ले लीजिए, और आगे भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। ओके, फिल्मी राउंड बड़ा शानदार हुआ, सबके लिए तालियां। थोड़ा अखिलेश जी को बता दीजिए कि भैया ऐसा है, बच के रहना इससे, जिसको छुआ है इसने, ठग लेते हैं और दूसरों को सलाह देते हैं, जिसको छुआ है इसने, सबसे बड़े उसका गड़बड़ हुआ है। और मायावती देते जी का अगर साथ ढूंढ रहे हैं, ये इसका मतलब है कि ये तो मायावती जी के साथ ढूंढने का मतलब किसके लिए बोल रहे हैं आप सब कुछ? मैं कह रहा हूं भैया, कांग्रेस अगर मायावती जी के साथ ढूंढ रही है तो मायावती जी के साथ भाजपा का है, इसका तो दोनों मिलके जो इन्होंने कांड दिल्ली में करा है यूपी में करना चाहते। अच्छा, तो मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस का टच जो है वो उदास ही है? उदास तो पहले से ही था भैया, ये धोखेबाज हैं। धोखेबाज हो भैया आप लोग। ये जो आपने शॉल वॉल लिया हुआ है, धोखा है सब। देखिए, कहते हैं गुड़ खाए और गुलगुला से परहेज करे, तो मतलब दिल्ली की जनता को ठग के शीश महल पे ऐशो आराम करके दूसरे को सलाह देने चले हैं कि भैया इनसे बच के रहना। दिल्ली वाले अब आपसे बच के रहेंगे। ये जो पक्ष एक तरफ बना हुआ है ना, सिद्धार्थ यादव, आम आदमी पार्टी, दशकों से जीरो हो वहां पे और जीरो ही रहेगा। तीनों लोग बता दूं मैं, जीरो है आपका जीरो है दिल्ली में ना, से जीरो रहे हो जहाँ पे है ना, और जब जीरो 150 साल पुरानी पार्टी। अरे नहीं, भारत ने तो जीरो दिया, दिल्ली की जनता ने जीरो दिया। सुनिए 150 साल पुरानी पार्टी जो है अरे नहीं, वो गाना अलग है। एक सेकंड, इन्होंने बोला जब जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई, लेकिन दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को जीरो दे रखा है। महेश भाई, मेरे को वो दिन याद आ रहे हैं जब इनके रथ पे चढ़े हुए थे राहुल जी, ठीक है, और राहुल जी के रथ पे चढ़े हुए थे केजरीवाल। आज क्या हो गया? ये कुमार को गाली देते मुसीबत थे, ये है, नीतीश कुमार को गाली देने वाले लोग आजकल भैया। अरे शांति, ऐसी मुसीबत ये है कि इनमें ईमानदारी नहीं है। कोलिशन पॉलिटिक्स को लेकर के ईमानदारी नहीं है, ये चाहते नहीं है। कह रहे चौ चूहे खा के बिल्ली आज को चली। भैया हम तो वेजिटेरियन है, वो कह रहे हम तो वेजिटेरियन है बाबू, हम खाते नहीं चूहा हुआ। आपके मुंह से ईमानदारी की बात। इकलौती पार्टी कांग्रेस है, कमाल कर दिया सोमनाथ भारती। जीरो लाने के बाद अरे भाजपा से मिल लीजिए, देखा होगा दिल्ली में सारे केस वापस जीरो लेकर के आई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उत्साह दिखा रही थी कि जीरो बेहतर है हमारा, पिछली जीरो बेहतर है पिछली बार। अच्छा ये बताइए, एक सेकेंड, ये जनता को बताइए, 2025 की बड़ी हाईलाइट थी कांग्रेस का, पहले भी जीरो आया, उससे पहले भी जीरो आया, लेकिन इस बारी का जीरो बेहतर कैसे था ये आपने समझाया। जीरो कैसे बेहतर होता है ये जरा बताइए। 26 में भी बताते रहेंगे, कहीं जीरो आया, बंगाल में अगर जीरो आया दोबारा तो बताएंगे कि पिछली बारी से बेहतर है जीरो, कैसे समझाते हैं? ये आर्ट तो कपिल शर्मा के पास भी नहीं। बहुत बढ़िया, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था नरेंद्र मोदी जी ने, क्या मिला? जीरो। अरे बहुत बढ़िया है, जनता ने आपको जीरो दिया है। महंगाई सुनिए, जनता ने हमको दिया, मतलब मोदी जी ने देश को दिया, तो हम देश के साथ खड़े हैं ना। अरे क्या बात है, देश और देश की जनता और पार्टी सब एक साथ है। ये बात है कि जनता ने कांग्रेस को जीरो दिया, ये तो मोदी जी को जीरो दिया, ऐसा लगता है आपको? सुनिए अमीश जी, कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? अमीश जी क्यों इतना बुरा लग रहा है? ओके सर, बोलिए। आज के दिन हमारे हिंदुस्तान में जितना वातावरण में प्रदूषण है उससे कहीं अधिक पॉलिटिकल प्रदूषण है। मेरा विनम्र निवेदन है राहुल गांधी जी की पार्टी के जो प्रवक्ता हुए उनसे कि आप उनको सुझाव दें, सलाह दें कि हमारे राहुल गांधी जी 55 साल के चिर युवा, किसी 55 साल की देसी या विदेशी युवती से विवाह करके और इस राजनीतिक पॉलिटिकल प्रदूषण को समाप्त करें। किसी दलित, मुस्लिम या ओबीसी को आगे बढ़ा करके पार्टी की कमान सौंपें। अच्छा ठीक है, ओके, आपका पॉइंट क्या है? नववर्ष में मैं एक संदेश दे रहा हूँ। संदेश दे रहे हैं नववर्ष में। मैं राजवीर सिंह अकेला तादरी गौतम बुद्ध नगर से।
कि नववर्ष के आगमन पर हर चेहरे पर मुस्कान हो, नववर्ष के आगमन पर हर चेहरे पर मुस्कान हो, वाणी में हो वंदे मातरम, दिल में हिंदुस्तान हो, और नारी शक्ति का सम्मान करे सब, नारी शक्ति का सम्मान करे सब, ना किसी का अपमान हो, और वाणी में हो वंदे मातरम, दिल में हिंदुस्तान हो। ओके ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, वंदे मातरम। लेकिन आज अब मैं एक बात देखिए, 2025 में हमने ये देखा बंगाल में, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, हम क्या इसके ऊपर, और जिस तरह से पॉलिटिकल रिएक्शन आए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के काफी नेताओं ने जो बयान दिए वो बहुत इधर उधर थे। कोई इधर उधर नहीं था। अभी हम कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बताएंगे देश कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, सरकार बताएगी, आप इधर उधर मत ले जाइए। और रही बात, नहीं, ये इधर उधर नहीं था, कि एक्शन का रिएक्शन है जो दिग्विजय सिंह ने बोला, राशिद अल्वी ने जो बोला, यहाँ पर मस्जिदों पे हो रहा है, इसलिए बांग्लादेश में मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कमाल की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी कमाल की बात करते हैं। रेवंत रेड्डी ने बोला भगवानों के लिए क्या कुछ नहीं बोला, हनुमान जी कवारों के भगवान है, भगवान शंकर किसके भगवान है मैं बताऊं आपको, कमाल की बात करते हैं। कर्नल सोफिया कौन है, आतंकवादी कौन बोलता है, कर्नल सोफिया को ऋषि को डिफेंड नहीं, कौन आतंकवादी बोलता है, मंत्री बना के बैठे, दोहरा चरित्र। ओके ओके, सिद्धार्थ अच्छा नहीं लगता देश की जनता। मैं कहता हूं इस नए साल के जश्न में 5 मिनट बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो त्रासदी हो रही है उसके बारे में भी विचार करने की जरूरत है। और सरकार, मैं तो एक आग्रह करता हूं अमित जी, और वो आग्रह सभी पॉलिटिकल पार्टियां और देश की सिविल सोसाइटी के साथ है। अगर हमारे पड़ोसी देश में देश के हमारे हिंदू भाइयों के साथ इस प्रकार का कृत्य हो रहा है, सरकार तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम एक स्वर में आकर के बोले। कांग्रेस पार्टी कौन होती है ये कहने वाली कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है? कौन होते हैं दिग्विजय सिंह? कौन होते हैं ये कहने वाले कि वहां कुछ नहीं हो रहा? ये कैसा दोहरा चरित्र हो सकता है कि फिलिस्तीन के लिए दिल में दर्द है पर बांग्लादेश में होने वाले हिंदुओं के लिए नहीं? और जो सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं एक बात कहता हूं, 1991 में 22% हिंदू थे बांग्लादेश के अंदर, आज 7% से नीचे है। 60 साल आपने राज किया, वहां पर हिंदुओं का नरसंहार होता रहा। 1988 में हुआ, 92 में हुआ, 2009 में हुआ, क्या किया आपने? कभी आपकी जबान नहीं खुली। आज की हमारी सरकार वहां को चेतावनी देती है कि माइनॉरिटी प्रोटेक्शन होना चाहिए, यह सुनिश्चित करती है कि देश कड़ा संदेश भेजे, और सिविल सोसाइटी साथ हिंदुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाती है, तब भी इनको दर्द है। ये समस्या है। मैं सिर्फ एक चीज अमीश जी बोलना चाहता हूं कि हमारे हिंदू भाई जो वहां मारे जा रहे हैं उसका बहुत हमें दर्द है, सही बोल रहे हैं, हम पूरी देश की जनता साथ में खड़ी है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसके टेन्योर में करीब 1500 हिंदू भाई मारे गए, उनको घुसपैठिया बना रखा है जिसका नाम शेख हसीना है। इसका जवाब कौन देगा? प्रधान, जब इंदिरा गांधी जी ने, नहीं 2400 लोग मारे गए हैं। सुनिए फराज साहब सुनिए, शेख हसीना को यहां पर प्रोटेक्शन देना यह राष्ट्रहित में है, यह पहली बात समझ लीजिए। इसमें सबको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, जो दिक्कत कहां पर है मैं बताता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी 80-20 की राजनीति करती है तो हमारी सामाजिक एकता में दिक्कत। दिग्विजय सिंह ये बयान देंगे, रेवंत रेड्डी ये बयान देंगे तो 80-20 की राजनीति तो अपने आप हो जाती है। जो देता हो, हम करें 80+20 करो और 100 लेके बांग्लादेश पे चढ़ जाओ। 80-20 में अमीर जी दिक्कत है, एमवाई में दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है? आप अपने हिसाब से इस देश के अंदर तुष्टीकरण करें, तो आप 80-20 करिए, एमवाई करेंगे, इसी में ऐसा होता रहेगा, इसी में ऐसा होता रहेगा, तब दिक्कत नहीं है। ठीक है, कौन से सवाल समझते हैं आप? मैं आपके सम्मानित चैनल से केवल एक बात पूछना चाहता हूं इन प्रवक्ताओं से कि अगर हिंदू अपने घर में भी पिट रहा है और मर रहा है, उसके बाद में कोई भी ना पक्ष बोल रहा ना विपक्ष बोलता है हिंदू के बारे में। अभी बिसाड़े के कांड में सरकार ने एक अपील करी थी उन बच्चों को जो निर्दोष बच्चे थे उनके केस वापस लेने की, उस पर सारा विपक्ष खड़ा हो गया और उसको कैंसिल करा दिया। तो ऐसे अगर कांड होते रहेंगे तो ये हिंदू कहां जाए? अपने घर में भी पिटेंगे ये लोग। इन हिंदुओं की कहां रक्षा हो, क्या करा जाए, यही मैं कहना चाहूंगा। और लास्ट में नववर्ष के लिए मेरी तरफ से ये है कि देशभक्त मोर्चा का संदेश, हरा भरा हो भारत देश। ओके 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 ओके, आपका पॉइंट क्या है आपका? सर मेरा सवाल है आपसे। सवाल नहीं, अपनी बात रखिए अभी। सर विपक्ष क्यों नहीं पसंद हमको? क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी चादर चढ़ाते जाके तब उनको कुछ नहीं होता, जब चर्च में जाते तो कुछ नहीं, लेकिन अयोध्या की बात आती है तो विपक्ष एकदम जाग जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कहीं ना कहीं हिंदू मेजॉरिटी के लिए अगर बीजेपी कुछ करती है तो उसको बार बार बड़ा विषय क्यों बनाया जाता है? चलिए, बिल्कुल नया साल है, पहला दिन है, तो मैं एक सवाल पूछूंगा, आपको अपने प्रतिद्वंदी में अच्छा क्या लगता है? सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं,
सिद्धार्थ यादव, राहुल गांधी जी में सबसे सुंदर चीज आपको, बेहतर चीज क्या लगती है? उनकी कौन सी बात आपको अच्छी लगती है? एक सवाल। देखिए राहुल जी बहुत छुट्टियां लेते पॉजिटिव हैं। जवाब चाहिए, पॉजिटिव ले रहा हूं। राहुल जी बहुत रिलैक्स हैं, बहुत छुट्टियां लेते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ओके 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 ओके। दीपक, मोदी जी में सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? पॉजिटिव जवाब चाहिए। झूठ बोलने की कला। आप तो फिर वही के वही हैं, कलाकार ओके। हैं। सोमनाथ भारती, आपको चन्नी जी में अच्छी बात क्या लगती है? चन्नी जी के नेता के बता देता हूं मैं, जो चन्नी जी के नेता उन्हें बता देता हूं। कौन से नेता? राहुल जी के। अच्छा, राहुल जी पे बोलना चाहते हैं आप भी? हाँ बोलिए, अच्छी क्या लगती है बताइए। बहुत सिंपल आदमी है, बहुत सिंपल आदमी है, दैट्स अ गुड वन। ओके ओके। तेजस्वी यादव में क्या अच्छा लगता है आपको? जम के खाते हैं जम के खाते हैं। ओके ओके ओके। फराज़ भाई, योगी जी की एक पॉजिटिव बात आपको क्या लगती है? योगी जी की पॉजिटिव बात तो मुझे कुछ दिखती नहीं है, मगर यह है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जरूर बोला था कि उत्तर प्रदेश में देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ। अरे पॉजिटिव बोलना आपको है, अब दिखता अरे ही नहीं कम से सर। कुछ तो पॉजिटिव होगा। वो सुबह जल्दी उठते हैं वो पॉजिटिव है, नहीं है वो योगा करते हैं वो पॉजिटिव है, नहीं है। ओके ओके। सतीश जी, आपकी सलाह नेताओं को क्या होगी? बीजेपी को क्या और कांग्रेस को क्या? बीजेपी को क्या और विपक्ष को क्या? देखो, एक दूसरे को दुश्मन मानना छोड़ दे। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों देश की एक धुरी है। राहुल गांधी में 70 चीज अच्छे हैं, मोदी जी में 70 चीज अच्छे हैं, लेकिन जो बुराई है उसको हटाओ, दोनों मिलकर देश के लिए काम करो। चलिए, बहुत शानदार। एक सवाल रैपिड फायर राउंड का। बीजेपी को राहुल गांधी की यात्राओं से डर लगता है या उनकी गारंटियों से? बताइए, यात्राओं से या गारंटी से? सिद्धार्थ यादव। मैं ईमानदारी से अगर जवाब दूं अमीर जी, तो यात्राओं से डर लगता है। वो यात्राओं पे जाकर के पता नहीं देश के लिए क्या देते हैं। दक्षिण भारत में कमल खिलेगा या सिर्फ सनातन पर बहस ही होगी? निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता प्रतिबद्ध है और दक्षिण भारत के अंदर कमल खिल करके दक्षिण भारत का भी नया उदय होगा। अच्छा, नीतीश कुमार 2026 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? नीतीश कुमार अपना पूरा कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बने अच्छा, रहेंगे। जेडीयू का अच्छा ठीक है। अच्छा, अरे 26 दिन में भी चले जाए। अच्छा, जेडीयू के वो है ना, जेडीयू का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? संजय जी होंगे या लल्लन सिंह होंगे या नीतीश जी के बेटे होंगे? ये जेडीयू के कार्यकर्ता लोग तय करें। अच्छा जी, चलिए फराज भाई, 2026 में यूपी पंचायत चुनाव में साइकिल हाथ का सहारा लेगी या अकेली चुनाव लड़ेगी? देखिए, साइकिल को जब हाथ का सहारा मिल जाता है तो फर्राटे से दौड़ती है। इमरान मसूद आपके गठबंधन के लिए एसेट है या बोझ है? नहीं, देखिए, इमरान मसूद साहब की कुछ बयान ऐसे एसेट है या बोझ है? इसका बीच का मैं जवाब देता हूं। मतलब समझ गए, बोझ ही मानते हैं आप। बढ़ता हूं आगे मैं। दीपक जा। अच्छा, सुप्रिया सूले की बात सही है वोट चोरी और ईवीएम पर, या उमर अब्दुल्ला की बात सही है? चूज वन। देखिए, इस देश में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी है। तो अगर चुनाव यह जवाब नहीं हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी के लिए आप सिरदर्द है, हाँ या ना? ममता बनर्जी जी सिरदर्द है हमारे लिए। ममता बनर्जी जी सिरदर्द है आपके लिए। ओके, सोमनाथ भारती, कांग्रेस और बीजेपी में से आपका बढ़िया दोस्त कौन है? दोनों में से कोई नहीं भैया। अच्छा ठीक है, अगला सवाल। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा है? नेचुरली अरविंद केजरीवाल। वो हार गए तो भगवंत मान जी का क्या होगा? अरविंद केजरीवाल के विजन पे पार्टी चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का यहां जुड़ने के लिए। जोरदार तालियां बताइए आप तमाम लोगों का, बहुत बहुत अभिनंदन। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद बहुत बहुत।